बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर उस्मान यूएई से एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा यूएई का जॉब प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन और पिछली वीडियो पे इससे मुतल्लिक़ कुछ लोगों ने सवालात किए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाबात दे सकूं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले ये है कि आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएं। सिंपल मैं आपको प्रोसीजर समझा सकता हूँ। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो पाकिस्तान से स्टार्ट होगी। आपके पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद आप 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो यहाँ की मिनिस्ट्री वो उससे आप करवाएंगे। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर है। फिर आप जॉब हंटिंग करेंगे तो जॉब मिल जाएगी। जॉब के सीज़न के बारे में बात करें अगर, तो जॉब का सीज़न होता है यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से लेके अप्रैल तक। बीच में जो 2-4 महीने बचते हैं वो उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि यानी कि रिसेशन चल रही होती है, काम बहुत कम होता है, इसलिए न्यू हायरिंग जो है वो नहीं होती। बाकी नसीब की बात है, वो यानी कि रिज़्क आपका किसी भी टाइम मिल सकता है, लेकिन मोस्ट जो यानी कि अच्छा सीज़न है जॉब हंटिंग के लिए वो यही है, सितंबर टू नेक्स्ट अप्रैल। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपका मैट्रिक और एफएससी, ये आपका मुतल्लिका जो बोर्ड है जहाँ से आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ है वहाँ से अटेस्ट होगा। डीवीएम की डिग्री वो एचईसी से अटेस्ट होगी। और एचईसी से मैं थोड़ा क्लियर कर दूं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएंगे वो ना तो रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए और ना ही वो फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आप ओरिजिनल डिग्री यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक डिग्री, ओरिजिनल मैट्रिक एफएससी डिग्री और ओरिजिनल एचईसी डिग्री एचईसी से करवाएंगे आप डीवीएम की डिग्री ओरिजिनल पेज, बस 1 पेज। उसके बाद जो है ना वो आपका आईबीसीसी करवाएंगे। आईबीसीसी का ऑफ़र लाहौर बोर्ड ऑफिस के साथ है आईबीसीसी। उसके बाद ये इसका ऑफिस है मेरा ख्याल कराची में भी है, पेशावर में भी है आईबीसीसी। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लेके जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, जो फाइनल स्टेप है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, ये आपको लाजमी करवाने हैं, इसमें से आप कोई स्किप नहीं कर सकते हैं। और आपको साथ एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवाना है। मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो आपके पास मस्ट होना चाहिए, वो अटेस्टेड भी होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से और यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से। ये डॉक्यूमेंट हो गई। उसके बाद 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। सेम प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे भी फॉलो होता है। आलमोस्ट एक से 1.5 महीना पाकिस्तान में लग जाता है और इतना ही टाइम जो है ना वो यूएई में लग जाता है। सो आप कभी भी 1 महीने का विज़िट वीज़ा ना लेके आएँ, क्योंकि फिर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होंगे और आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से पहले जॉब नहीं होती है। आप डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएंगे तो वो आपके नाम पे बिज़नेस जो है ना वो बिज़नेस यहाँ पे डॉक्टर के नाम पे ओपन होता है। ठीक है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो ये ब्रांच, ये कंपनी मेरे नाम से ओपन है। तो यही वजह है कि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट, उनको तसल्ली नहीं हो जाती कि आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है ऑनर को, वो कंपनी आपको हायर नहीं करती है। तो ख़र्चे की बात करें, 3 लाख 3.5 लाख आपका टोटल ख़र्चा जो है ना वो एक्सपेंस आ जाता है। वो 40-50 हज़ार पाकिस्तान में, फिर आपका विज़िट वीज़ा आ जाएगा 30-40 हज़ार का 3 मंथ का। उसके बाद आपका एयर फेयर आ जाएगा इतना ही सेम। और यहाँ पे जब आप आपके रहेंगे तो 2 महीने आपके डॉक्यूमेंटेशन में, तब आपका खाना पीना रहाइश वो तकरीबन 60-70 हज़ार लाख रुपया वो लग जाता है। ये हो गया यानी पूरा इसका पैसों का और सारा बंदोबस्त। कुछ जो सवालात थे वो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। जो वेटरनरी असिस्टेंट हजरात हैं वो भी आ सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, तकरीबन हाफ सैलरी कह लें।
लेकिन उनका भी यानी कि वो हाफ सैलरी भी तकरीबन आपको 70-80 हज़ार रुपया सैलरी जो है वो मिल जाती है। तो यानी कि उस स्टार्ट में आप 50 हज़ार रुपया घर बेच सकते हैं, तो वो उनके लिए भी अच्छा है। वो उनको भी सेम जॉब मिल जाती है एज असिस्टेंट, लेकिन सैलरी थोड़ी कम होती है। बाद में वो भी यानी कि मेहनत करते हैं तो वो बहुत ग्रो कर जाते हैं। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये है कि यहाँ पे जॉब हंटिंग खुद करनी पड़ती है, ठीक है। जो भी यहाँ पे पुराने आदमी हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन ना तो आपको कोई पैसे देगा और ना आपके साथ कोई जाएगा, ठीक है। बस यानी कि ये चीज़ होती है कि आप को सारा जो प्रोसीजर है वो ऑल इन ऑल खुद ही करना पड़ेगा, खुद पे ही यानी कि भरोसा करके। घर में बैठ के आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको यूएई से ऑफ़र आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये था डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। और अगर कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर फ़ारूक साहब से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, या मुझे भी मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।